हेलो बच्चों, let's read the question. The question says the laws of reflection hold good for option A plane and concave mirror only, option B है concave and convex mirror only, option C दे रखा plane and convex mirror only and option D all mirrors irrespective of their shape. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा है कि जो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या खाली प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए एप्लीकेबल है, या फिर सभी प्रकार के मिरर के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे एप्लीकेबल है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या हैं उनको समझ लेते हैं। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल आई इज इक्वल्स टू होता है हमारा एंगल आर, यानी एंगल आई हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसी एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है हमारा, ये किसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्या, फर्स्ट नंबर लॉ हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो ये है हमारा की कंसेप्ट है। और सेकंड नंबर जो हमारा होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड रूल, वो क्या कहता है, इंसिडेंट रे इंसिडेंट इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। यानी ये तीनों क्या करते हैं कि एक ही प्लेन के अंदर ऑल लाइज इन सेम प्लेन, यानी ये तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं, सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। अब ये तीनों के तीनों जो हैं वो एक प्लेन के अंदर लाई करेंगे और आई और आर दोनों इक्वल होंगे। अब ये जो दोनों लॉ है रिफ्लेक्शन के लिए वो सभी प्रकार के मिरर के लिए एप्लीकेबल होते हैं। सो ये कॉन्वेक्स के लिए भी एप्लीकेबल है, कॉनकेव के लिए भी एप्लीकेबल है और प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। सो ऑप्शन डी ऑल मिरर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।